घर में केवाड़ी बंद कर दिया, करंट पर ढकेल दिया। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा इंसाफ, तब हम लोग यही करेंगे कि बाल बच्चे जा करके वही थाना में वहीं जा करके हम लोग जान दे देंगे, आग लगा लेंगे। जमुई के खैरा में ससुर के हवस का शिकार हुई बहू डरा धमकाकर, गंदी फिल्में दिखाकर करता था गलत काम। कहते हैं पिता बेटी की ढाल होता है। बेटी पिता के साए में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, और जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तो वो ये छवि अपने ससुर में देखती है। लेकिन जमुई से एक ऐसी खबर आई है जिसने ससुर शब्द पर ही कलंक लगा दिया। जी हां, आपको बता दें कि बेटे के घर से बाहर रहते हुए एक ससुर ने हैवानियत की हदें पार कर दी। बेटे के दिल्ली में रहने का फायदा उठाते हुए ससुर ने अपनी बहू से दुष्कर्म किया। ससुर की इस घिनौनी हरकत का बहू लगातार शिकार होती रही। पीड़िता ने बताया कि हद तो तब हो गई जब हर रोज ससुर उसे गंदी फिल्में दिखाया करता था और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगता था। इस सब के साथ ही उसके पति ने भी इस मामले में उसका साथ नहीं दिया। फिर थक हार कर पीड़िता ने अपने मायके को इस बात की सूचना दी थी। सूचना के बाद मायके वालों ने इस बात का विरोध किया और पंचायत में इसकी शिकायत की। मामला खैरा थाना क्षेत्र के भानपुर पंचायत के भानपुर गांव की है। गुलाम खान की पुत्री ने अपने ससुर तैयब खान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में भी की, लेकिन थाने के द्वारा इस मामले को रफा दफा कर देने का आरोप पीड़िता ने लगाया। पीड़िता ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो एसपी साहब के समक्ष बच्चों सहित अपने शरीर में आग लगाकर अपना जीवन खत्म कर लेगी। धमकाया, डराया, पूरा चिल्लाया, कितनों भी तो कुछ ये नहीं हुआ। घर में केवाड़ी बंद कर दिया, करंट पर ढकेल दिया। अच्छा अच्छा। पति आपका कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, शुरू से दिल्ली में रहता। अच्छा अच्छा। पंचायत क्या बोली? पंचायत बोली वो भाग गया तो बोला बल केस कर दो। केस भी किया तो कुछ इंसाफ नहीं मिला। कुछ इंसाफ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो क्या मांग करती हैं एसपी साहब से? इंसाफ मांगते। 4 महीना हो गया, अभी तक कुछ इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला, नहीं मिलेगा तो दोनों बेटा को लेके एसपी साहब के सामने जाकर आग लगा लेंगे। वहीं पिता ने कहा कि अब हमें इंसाफ एसपी साहब ही दिला सकते हैं। पुलिस प्रशासन से मांग कही कर रहे हैं कि अपराधी को सजा मिलना चाहिए, और हम गरीब आदमी, हम अपना दौड़ भाग नहीं कर सकते, खर्चा नहीं कर सकते, हम कहाँ से करें? अगर गरीब होना गुनाह है, मर जाए का है, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिनके पर भरोसा था कि प्रशासन कुछ करेंगे, लेकिन वो भी करने अभी तक कुछ सुने। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा इंसाफ, तब हम लोग यही करेंगे कि बाल बच्चे जा करके वही थाना में वहीं जा करके हम लोग जान दे देंगे, आग लगा लेंगे। हम लोग परेशान हो गए कि हमें जब इज्जतें नहीं बचा तो हम लोग बच के क्या करेंगे? कोई इंसाफ नहीं मिल रहा तब बच के यहाँ पर क्या करेंगे? कोई फैसला नहीं, कोई इंसाफ नहीं। गांव में भी कोई इंसाफ नहीं दिलाया है। भाग गया, उसको भी नहीं कोई खोज के लाया कि हाँ भाई चलो लाओ, उसको सजा दो है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ा लिया, आगे बढ़े तो आगे भी कोई फैसला नहीं, कहीं नहीं। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोई फैसला कहीं से फैसला मिल रहा है हमको। अब हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा, अब हम लोग को वहीं जाकर के आग लगा के मर जाना। बता रहे हैं कि मेरी बहन के साथ करीब 4 महीने का अरसा बीत चुका है। मेरी बहन के साथ तैयब खान ने, उसका ससुर, उसके साथ बलात्कार किया है, कई बार किया है। हम लोगों को तो यहाँ प्रदेश में रहते थे, यहाँ बूढ़ा माँ बाप रहता है, इनके आशा में छोड़ कर गए। लेकिन जिस तरह से वो घिनौना हरकत किया है, उस घिनौना हरकत के बाद खबर मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद गांव के लोगों को बताया गया है। बताने के बाद वो पंचायत बैठा। पंचायत में सारे लोग गांव के थे, उसमें से 32 आदमी मुख थे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पंचायत में इंसाफ दिलाने के लिए दोनों तरफ से बॉन्ड बनाया गया है। उस बॉन्ड में दर्शाया गया है कि जो पंचायत का बात नहीं मानेगा उसको दोषी करार दिया जाएगा। उस बॉन्ड के अनुसार साइन ले लिया गया है। साइन लेने के बाद सारा सिस्टम बना। सिस्टम में क्या था कि वो अपराधी जो था वो उसी बीच निकल के चला गया, भाग गया। बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ दो, हमारा कोई कुछ बिगाड़ कौन नहीं। ये बात कौन बोलता है? ये पूरा जो प्रतिनिधि जो था ना, उन लोगों को जब उसको पकड़ने का बात किया तो बोला जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। ये कहना है तैयब खान का, जो बलात्कारी है, जो बलात्कारी है। अच्छा। और आज तक वो भाग तो गया, सिर्फ 10 दिन तक भागा था, लेकिन अब वो प्रशासन इंसाफ नहीं मिला क्यों? प्रशासन के पास जा करके थक गए हैं।
या आपका डीएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, थाना खैरा दरोगा के पास गए, वो लोग भी आया है, तो वो लोग कहता है कुछ लेकर के सेटलमेंट कर लो। अब इस मामला में क्या सेटलमेंट करे हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे पास ना पैसा है, ना कोई सोर्स है, ना कोई पावर है। अब हमको समझ में नहीं आता, गांव का जितना प्रतिनिधि है पूरा बिकाव है, सब चौपट है। यहाँ का कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता है कि अगर लड़की का मामला ऐसा दर्ज हुआ है तो भाई क्या इसका हल होना चाहिए, कोई पहल करने को तैयार नहीं है। अब इसमें हमको क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप पुलिस पदाधिकारी से जांच की मांग करें, इंसाफ की मांग कर रहे हैं ना। हाँ, आप पुलिस पदाधिकारी, डीआईजी हो या डीएसपी हो, जो भी है, अगर कोई हमारा हेल्प करना चाहता है तो इस मामले में आकर के हेल्प करें। हमको अभी तक कोई इंसाफ नहीं दिलाया, सिर्फ बरगलाया जा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पहले तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करना चाहा, मगर अब क्या एसपी साहब के पास जाने से पहले पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या नहीं। जमुई से संवाददाता सदानंद कुमार की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।